नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत के पहले पाठ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, गुणज्ञेषु का क्या अर्थ है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। गुणियों में, गुणों में, वृक्षों में या मूर्खों में। जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा था, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, अर्थात अच्छे गुण तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक कि वे गुणी लोगों के पास रहते हैं। तो गुणज्ञेषु का अर्थ हुआ गुणियों में। अगला प्रश्न है, निर्गुणम प्राप्य के दोषाः भवन्ति, अर्थात निर्गुणों को प्राप्त करके कौन दोष बन जाते हैं। या हम कहें कि वो क्या चीज़ है जो निर्गुण व्यक्तियों के पास जाकर दोष बन जाते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, जनः, मूर्खः, गुणः और पंकजानि। पाठ के पहले श्लोक में हमने पढ़ा था कि गुण तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक कि वो अच्छे व्यक्तियों के पास रहते हैं। बुरे व्यक्तियों के पास जाकर वही गुण दोष में बदल जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा गुणः। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रभवन्ति शब्द का क्या अर्थ होगा। इसके 4 विकल्प हैं, ज्ञात होती हैं, समर्थ होती हैं, प्रसन्न होती हैं या उत्पन्न होती हैं। यहाँ प्रभवन्ति शब्द का उचित अर्थ है उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, गुणः केषु गुणः भवन्ति, अर्थात गुण किन में अच्छे रूप में ही रहते हैं। इसके 4 विकल्प हैं, अज्ञेषु अज्ञानियों में, मित्रेषु मित्रों में, जनेषु व्यक्तियों में या गुणज्ञेषु गुणियों में। इसका सही विकल्प है गुणज्ञेषु, क्योंकि गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। इसके बाद का प्रश्न है, विषाणहीनः शब्द का क्या अर्थ है। इसके 4 विकल्प हैं, विष से रहित, अमृत से रहित, विद्या से रहित या सींग से रहित। विषाण का अर्थ होता है सींग, तो विषाणहीनः का अर्थ हुआ सींग से रहित। अगला प्रश्न है, निर्गुणम प्राप्य के दोषाः भवन्ति, अर्थात निर्गुण व्यक्तियों के पास जाकर क्या दोष बन जाते हैं। इसके विकल्प दिए गए हैं, जनः अर्थात लोग, मूर्खः मूर्ख व्यक्ति, गुणः अर्थात अच्छे गुण या पंकजानि अर्थात कमल के फूल। आप समझ ही गए होंगे, यहाँ गुणः सही उत्तर है, क्योंकि अच्छे गुण ही निर्गुणों के पास जाकर दोष बन जाते हैं। इसके बाद प्रश्न दिया गया है, भवन्ति जमा अपेयः का उचित संधि रूप क्या होगा। इसके 4 विकल्प हैं, भवन्त्यपेयः, भवन्ति पेयः, भवन्ति पेयः या भवन्त्यापेयः। यहाँ भवन्ति जमा अपेयः का उचित संधि रूप होगा भवन्त्यपेयः। अगला प्रश्न दिया गया है, सृजन्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। काम करते हैं, विनाश करते हैं, निर्माण करते हैं या विकास करते हैं। सृजन का अर्थ होता है निर्माण, तो सृजन्ति का अर्थ हुआ निर्माण करते हैं। आगे का प्रश्न है, लुब्धस्य किम नश्यति, अर्थात लोभी व्यक्ति का कौन सा गुण या वस्तु नष्ट हो जाती है। इसके विकल्प हैं, मित्रम, यशः, धनम या बलम। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, लुब्धस्य यशः नश्यति, अर्थात लोभी व्यक्ति की प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। तो यहाँ प्रसिद्धि के आधार पर इसका सही उत्तर होगा यशः। आगे बढ़ते हैं, खादन्नपि का संधि विच्छेद बताइए। इसके 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प में खादत जमा अपि दिया गया है, दूसरे विकल्प में खादन जमा अपि है, तीसरा विकल्प है खादन्न जमा पि और अंतिम विकल्प के रूप में खादन जमा नपि दिया गया है। यहाँ दूसरा विकल्प अर्थात खादन जमा अपि ये सही संधि विच्छेद माना जाएगा। इसके बाद दिया गया है, कमासाद्य नद्यः अपेयः भवन्ति, अर्थात किसमें मिलकर
नदियाँ पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। इसके 4 विकल्प हैं। नदीम अर्थात दूसरी नदी में मिलकर। दूसरा विकल्प है समुद्रम, समुद्र में मिलकर। तड़ागम, तालाब में मिलकर। या वापीम अर्थात बावड़ी या कुएं में मिलकर। पाठ के पहले श्लोक में ही हमने पढ़ा था कि समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयः अर्थात समुद्र में मिलकर नदियों का जल खारा हो जाता है और वो पीने योग्य नहीं रहती। तो इसका सही विकल्प होगा समुद्रम।